बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इजी और क्विक तरीके से चिकन टरियाकी की रेसिपी को शेयर करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। जापानीज़ डिशों में इसका शुमार होता है। इसको सॉसेज में बनाया जाता है, स्पेशल मिरन सॉस में इसको तैयार किया जाता है। अगर आपके पास मिरन सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप सोया सॉस के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं चिकन को बोनलेस करूँगी। इस तरह से इसको पकड़ लेना है। पकड़कर चारों तरफ से इसको टक लगाकर नाइफ़ के ज़रिए इसको आस्ता आस्ता हम फोल्ड करेंगे। अपनी फिंगर टिप्स के साथ इसको खींचकर बोन से सेपरेट कर लेंगे। इस तरह इनको सेपरेट करके ये आसानी से इस तरह बोनलेस बन जाएगा। और इसको 3 और 4 पीसीज में कट कर लेंगे, यानी कि इसके क्यूब्स बना लेंगे। इस तरह से आपने इसको कट करना है, यानी चिकन को हड्डी से इस तरह से आपने इसको इस तरीके से खींचना है। ये इस तरह इसको थोड़ा सा हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, दूसरी तरफ यानी इसको मोड़ लेंगे और वो आसानी से आगे से ये उतर जाएगा। इस तरीके से हम इसका बोनलेस बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे और इसके 4 पीसीज कर लेंगे, जिनके 4 क्यूब्स बन जाएंगे एक पीस के। इसी मेथड से मैंने सारे चिकन को बोनलेस कर लिया। इस लेग के पीस का सूप छोटा होता है, यानी बड़ा सूप नहीं होता और मज़े का बनता है। अब इसकी हींग स्मेल दूर करने के लिए थोड़ा सा दही लगाकर इसको 5-6 मिनट रखने के बाद वॉश कर लेंगे। जब पानी इसका अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। अब मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं 1/4 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूँगी और गार्लिक पाउडर 1-2 टीस्पून गार्लिक, और इसी तरह 1/2 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर ऐड होगा और पेपरिका वाइट पेपर, ये सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड होगी। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक को ऐड कर दीजिए और पेपरिका पाउडर को ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ा सा फ्लेवर भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भूनकर उसका थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पाउडर। और इसी तरह हम अनियन पाउडर को ऐड करेंगे। अगर अनियन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। इसी तरह 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर ऐड करने के बाद अब हम सॉसेस के साथ इसको सीजनिंग करेंगे। ये मेरे पास जहाँ पर बारबेक्यू सॉस है, इसका 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। ये तमाम सॉसेस मैंने लो सोडियम ली है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। और ये राइस विनेगर ऐड करूँगी। राइस विनेगर में बिटर स्मेल नहीं होती, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। और इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस और सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये जापानीज़ डिशों में इसका शुमार किया जाता है। और कॉर्न स्टार्च हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे। इसी तरह 2 बड़े चम्मच इसके मैं ऐड कर दूंगी। ये इसके साथ चिकन फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी होगा और कुरकुरा सा बनेगा। और अब इसमें हॉट चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। इन तमाम मिनिमम मसालों के साथ स्पाइसेस और सॉसेस के साथ हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसालों को कंबाइन करने के बाद फ्रिज में हम इसको 40 मिनट तक रखेंगे। तो अब हम चिकन को स्टर फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसमें सेसमी ऑयल ऐड करेंगे और मक्खन ऐड करेंगे। पहले फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। आपने ठंडे फ्राई पैन में चिकन को फ्राई नहीं करना, वरना चिकन फ्राई पैन में चिपकेगा। ये भी एक सीक्रेट है। और अब इसमें चिकन ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको स्टर फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इस पॉइंट में हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना जब हम चिकन को टरियाकी सॉस में दोबारा रिकोट करेंगे तो ये सॉसेस को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगा।
इस रेसिपी को हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए जहाँ पर हम कुछ वेजी का इस्तेमाल करेंगे। उबलते पानी में मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर ब्रोकली को ऐड कर दिया और 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर इसको स्टीम कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन में सेसमी ऑयल में मैं एक गाजर को ट्रांसलूट कर लूँगी। इसको भी हमने लाइटली ट्रांसलूट करना। अब ब्रोकली भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी हम थ्रो कर देंगे और इसको अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। अब एक खीरे को भी मैं इस तरह लाइटली ट्रांसलूट कर लूँगी। अगर आपके पास पेपरिका यानी कश्मीरी सब्ज़ मिर्च है या रेड मिर्च है तो आप उसको भी इसी तरीके से आप टेंडर कर सकते हैं, यानी उनको लाइटली ट्रांसलूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सेसमी ऑयल में लहसुन और अदरक को ग्रेट करके 1 टेबलस्पून ऐड किए। अब इनका कलर लाइटली गोल्डन हो गया। थोड़ा सा पानी 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें 4 बड़े चम्मच केचप ऐड कर देंगे और इसको हिलाएंगे। और इस पॉइंट में गैस का फ्लेम हमने लो ही रखना है और इसमें स्वीट सॉस ऐड करेंगे। स्वीट चिली सॉस के साथ भी इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हॉट सॉस ऐड करेंगे। हॉट सॉस में थोड़ी सी चिली होती है तो इस पॉइंट में हमने चिली कम ही ऐड करनी है। अब इसमें हमने डार्क सोया सॉस के 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये लो सोडियम मैंने सोया सॉस ली है, इसलिए हम इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब इसमें हनी यानी शहद के 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अगर आपको शहद का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें ब्राउन शुगर के 2 टेबलस्पून ऐड करें। अब मिरन सॉस ऐड करेंगे जो कि इस रेसिपी का एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मिरन सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी इस डिश को अच्छा बना सकते हैं। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद हमने गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लेना है। तमाम सॉसेस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और इन सॉसेस में कि चिकन अच्छे से ग्लेज हो चुकी है। आप इसका ग्लोसी लुक देख सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करना वरना हमारा चिकन रिजिड हो जाएगा, यानी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अब हम सॉसेस के फ्लेवर को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें लेमन जूस को स्क्वीज़ करेंगे। लेमन जूस के साथ इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा। और इसमें थोड़े से हर्ब्स ऐड करेंगे यानी सिलेंटो। अगर आपके पास पार्सले, मिंट या सब्ज़ धनिया के पत्ते हैं तो उसको ऐड कर दीजिए। तो अब हमारी ये चिकन टेरियाकी की शानदार सी डिश तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार सी चिकन टेरियाकी तैयार हो चुकी है। आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस सॉसेस की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। और इस रेसिपी के एंड पर हमने ये ग्राउंड करके ब्लैक पेपर को ऐड करना है ताकि इसका फ्लेवर कायम रहे। और इसको हमने शुरू में ऐड नहीं करना, इस ब्लैक पेपर को हमने पूरी चिकन की रेसिपी तैयार करके एंड पर हमने ऐड करना है ताकि इसके अंदर से ब्लैक पेपर का अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो। अब इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर को भी ऐड कर दिया और कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं, जस्ट हमने आधे मिनट के लिए इसको कुक करना है। आधा मिनट तक कुक करेंगे, फिर हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। अगर हमने इसको इस पॉइंट पर ज़्यादा कुक किया तो ये हमारा चिकन स्टिकी सा हो जाएगा। आप इसको नान के साथ या चपाती के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको बॉयल राइस के साथ और स्टर की हुई वेजी और ब्रोकली के साथ सर्व करूँगी। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। थोड़े से सेसमी सीड के साथ इसकी गार्निश करेंगे। मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें और थम्स अप दें। थैंक यू।